चूज करवाया था। देखिए वो लिख के लाए NBFD पर ये लोग आए, आप लोग लिख के लाओगे कल लिखा है। इससे परिचित हो अनुष्का से। लेसन सेकेंड है, हाँ MBFD वाला कंपैरिजन लिखा है, ठीक है, वो हम कल ऑफ करेंगे। लेसन सेकेंड है लेबनीज़ थ्योरम and Brownian motion. Leibniz and Brownian motion. Leibniz theorem and Brownian motion. Leibniz LI is the spelling of Leibniz and Brownian। तो इसके से आपको लॉन्ग के क्वेश्चन दो मिलेंगे, टू लॉन्ग गारंटेड 100%, दो लॉन्ग की गारंटी है। आपको 4 करने हैं ना, तो 2 लॉन्ग इसी से मिलते हैं, ठीक है। पहले आज हम ब्राउनियन मोशन बता रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको इस पेपर में 80 नंबर का पेपर 40 नंबर के आपके और स्टैटिस्टिकल आए और 40 की क्लास, तो 2 लॉन्ग की गारंटी है इसी लेसन से। तुमको 2 ही तो करने, वो 2 लॉन्ग इससे होते हैं। पढ़ोगे तो बहुत पूरे ही लगभग पढ़ा देते हैं, पर आपको इसी लेसन से 2 लॉन्ग मिलते हैं, ठीक है। इसमें पिछले लेसन में MBFD और BE स्टैटिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, MB स्टैटिक्स, BE स्टैटिक्स और FD का भी लॉन्ग आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी ड्रैग और बोसॉन। अब देखिए आज आएंगे ब्राउनियन मोशन। तुम लोग को जो छूट गया वो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। पूछ लेते हैं बच्चों से। सात बजे आ जाओगे? 6 बजे बुलाने में बैठा है, 12 बजे से। अच्छा अच्छा, क्यों इतना क्यों? ये वाले बच्चे कह रहे हैं फाइनल ईयर, तो सुबह आने में क्या, दिन में आने में क्या? अब ये क्यों सिमोन सुबह उठ जाओगे कल 7 बजे? संडे है ना, तुम मतलब संडे को उठते नहीं ना बच्चे। हमने MSc वालों को जब भी सुबह बुलाया पता चला 1-2 ही आए तो छुट्टी, ठीक है। ये इस कारण है और कोई बात नहीं। अब ये लोग इतना BSc पार्टों में इसको दबाव बना के हमें बुला लेते हैं। ब्राउनियन मोशन अभी डिसाइड कर लेंगे, अगर ये लोग आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल मूव टूवर्ड्स
पार्टिकल आपकी तरफ आ रहा है, बीएससी पार्ट 1 में भी थोड़ा पढ़े थे, ब्राउनी गति, पार्टिकल मूव टूवर्ड्स एंड फार रैपिडली, एकदम से अपने आप फार रैपिडली इन कॉन्टिन्यूअस अब कॉन्टिन्यूअस लगातार ऐसे ही पार्टिकल आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे दूर जाने लगते हैं। जैसे धूप बत्ती जलाई, ठीक है, अगरबत्ती जलाई तो देखिएगा अपने आप डायरेक्शन इधर आ रही है, एकदम इधर जाए, इधर जाने लगे, इधर जाने। ये स्मोक, इसमें धूप बत्ती में तो एक बार हो सकता ना भी दिखे, एक साइड दिखे, पर अगर ये स्मोक पार्टिकल्स में जैसे तंबाकू जब जलती है तो उसमें तो होता ही होता है, उसमें बहुत हल्के पार्टिकल्स होते हैं और जो जलेंगे तो आपका कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, उसकी दिशा को बहुत वो करेगा, ठीक है। तो वो ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एंड फार रैपिडली इन कॉन्टिन्यूअस वे, ठीक है, इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन सच टाइप ऑफ ब्राउनियन मोशन, इस तरीके की जो ब्राउनी गति है, सच टाइप ऑफ ब्राउनियन मोशन is obtained in smoke particles, ये स्मोक पार्टिकल्स में आते हैं, चाहे आपकी तंबाकू जले और उससे धुआं निकले और चाहे आपकी धूप बत्ती से धुआं निकले, स्मोक पार्टिकल्स। लाइट वेटेड गैसेस, जितनी भी लाइट वेटेड गैसेस हैं, जहरीली गैसेस, वो सब ब्राउनियन मोशन हो जाते हैं। और अगर आप बॉल को डिप कर दीजिए वाटर में तो वो भी ब्राउनियन मोशन, ठीक है। लाइट वेटेड बॉल dipped in water, light weighted ball dipped in water, ठीक है, ये आपके ब्राउनियन मोशन। इसी का मेन एमएससी में है, लाइट वेटेड बॉल को आप डिप करिए वाटर। अब देखिए ब्राउनियन मोशन पार्टिकल का जो होता है वो दूसरे पार्टिकल्स के मोशन से डिफरेंट, जैसे देखो जो जहरीली गैसेस है वो सबसे हल्की है तो वो अलग हो गई ना। अब जैसे आप हो और आपकी कंपैरिजन किया जाए चींटी से, तो आप और चींटी बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो गया, क्योंकि वेट ही नहीं है वहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं ब्राउनियन मोशन पार्टिकल्स, ब्राउनियन मोशन पार्टिकल्स are completely different from other particles, दूसरे पार्टिकल से उनका ब्राउनियन मोशन के लिए हम ये कह सकते हैं इन दिस वे रैपिड
zigzag and continuous motion in dispersed medium. रैपिड है, बहुत तेजी से बदलने वाला, कॉन्टिन्यूअस है और जिगजैग मोशन। किसमें? डिस्पर्स्ड मीडियम, बहुत न्यूट्रल मीडियम। रैपिड, जिगजैग एंड कॉन्टिन्यूअस मोशन इन डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम कॉन्टिन्यूअस है, रैपिड है, जिगजैग है, पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स, पार्टिकल आपकी तरफ आ रहे हैं और दूर जाने लगते हैं, फार फार मतलब अभी, रैपिडली एकदम से, इन कॉन्टिन्यूअस में, ऐसा लगातार होता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन। इस टाइप के ब्राउनियन मोशन को स्मूथ पार्टिकल्स में, लाइट वेटेड गैसेज में, जैसे लाइट एमएससी लेवल पे ये है लाइट वेटेड बॉल डिप्ड इन वाटर, इसको हम आपको प्रूफ कराएंगे, ठीक है? ये मेन यहाँ का प्रूफ है। और ब्राउनियन मोशन पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टिकल्स, वो पूरे अलग होते हैं दूसरे पार्टिकल्स से, दूसरे पार्टिकल्स से डिफरेंट। इन दिस वे रैपिड, जिगजैग एंड कॉन्टिन्यूअस मोशन इन डिस्पर्स्ड मोशन। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस, रैपिड एंड जिगजैग मोशन
इन डिस्पर्स मीडियम। ब्राउनियन मोशन डिपेंड करता है मीडियम की विस्कोसिटी पर। ब्राउनियन मोशन, जो ब्राउनियन मोशन है डिपेंड्स अपॉन द ब्राउनियन मोशन is depends upon the viscosity of the मीडियम की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, माध्यम की श्यानता पर डिपेंड करता है। ब्राउनियन मोशन को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ब्राउनियन मोशन इज नॉट मॉडिफाइड बाय सेकिंग विथ अदर गैसेस। ब्राउनियन मोशन is not modified by shaking with other gases। दूसरी गैसेस के साथ आप शेक करके भी उसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैंगो मिल्क शेक बनाकर भी बदल नहीं सकते। ठीक है, सिमोन कि मैंगो मिल्क शेक में क्या होता है, मैंगो और मिल्क और आपका बर्फ और शहद चीनी जो भी मिला है कितना मिक्स किया जाता है कि बाद में फिर अलग नहीं हो सकता। वही यहाँ पर है कि आप इतना शेक करने के बाद भी आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ब्राउनियन मोशन इर्रेगुलर है। ब्राउनियन मोशन is irregular, continuous and random। irregular, continuous and random। irregular, continuous and random। ठीक है, irregular, continuous and random। irregular है, continuous है और random। अनुष्का को जरा बता दें कि अनुष्का त्रिपाठी सिमोन देखिए कि जैसे बच्चे एमएससी करते हैं तो एमएससी करने के बाद ज़्यादातर बच्चों का यही रहता है कि एमएससी करने के बाद वो सोचते हैं कि हम नेट कर लें, पीएचडी कर लें। ठीक है, तो अब नेट की तो मान्यता खत्म सी हो रही है, अब पीएचडी है। ठीक है, तो आपको एमएससी के बाद पीएचडी तो कर सकते हो एक ही। ठीक है, रिसर्च करोगे ये तो ये तो आपके लिए एक ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन है कि बीएससी में फिजिक्स से आपने एमएससी किया, फिर उसके बाद आप पीजीटी का एग्जाम देंगे। ठीक है, पीजीटी के थ्रू आप इंटर कॉलेज टीचर का। हमारी सिस्टर जो है अभी हमसे छोटी है तो उसका डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे टेम्परेरी था, मतलब बिल्डिंग क्या कहते हैं सेल्फ फाइनेंस में था। तो वो अभी इसके पहले हायर का भी निकाला था उसने रिटर्न, पर इंटरव्यू में पैसा बहुत देना पड़ता था, नई सिस्टम बना। दूसरा डर भी लगता है किसको दे आओ फिर वापस होने में दिक्कत हो, है ना। तो फिर उसका इंटरव्यू में हो गया, रिटर्न में हो गया था, इंटरव्यू में फिर उसने अभी पीजीटी में निकाल दिया। ठीक है, तो पीजीटी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका तो ये, फिर जब आप बीएड कर लोगे तो फिर टीजीटी का कंपटीशन हार्ड है, पीजीटी का कंपटीशन थोड़ा सा कम है। हार्ड इन द सेंस मतलब ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं उसकी मेरिट लिस्ट बहुत है, इसमें थोड़ा सा कम है। वो तो होगी,
पर बच्चों की संख्या बहुत कम। अब जैसे बैंक है, बैंक के की हर तैयारी हर बच्चा कर रहा है, तो कितने लाखों लोग बैठ रहे हैं उसकी तुलना में, तो ये सरल है, ये है। तो ये आपको एक और ऑप्शन, फिर जैसे बीएड कर लो तब की बीएड और कर ली, एमएससी करने के बाद अब बीएड भी कर, तो दोनों जगह 2-3 साल अगर आप कसकर मेहनत करोगे तो आप निकाल। नहीं, बीएड का पीजीटी से कोई मतलब नहीं, तो आपको मेन आप पीजीटी के लिए बीएड करो, पीजीटी तो एमएससी के बाद आते हैं। अब जैसे ये इससे पहले वाला बैच एमएससी फाइनल ईयर का था, अब वो इस साल से पीजीटी देने लगे, अभी पेपर जैसे ही हो जाएगा वैसे ही सर। तो जैसे बीएससी के बाद जो बीएड होती है 2 ईयर की, और एमएससी के बाद 1 साल की होगी, एमएससी के बाद आप बीएड करेंगे? अभी आया नहीं, वो तो सरकार बोलती ज़्यादा है, नियम बना नहीं पाती। नहीं, जैसे अगर लागू हो गया 1 साल का, तो कुछ अंतर होगा उस बीएड? नहीं, तो फिर पहले के ज़माने में 21 साल का बीएड, हम 2005, 6 साल, ये 13-14 से हुआ 2 साल का, तो 1 साल का ही बीएड होता है, तो बहुत अच्छा है, 1 साल में ही हो जाए, हो सकता है। तो सर ये पूछना उसमें और इसमें कुछ फर्क होगा 2 साल वाले में? 2 साल वाले से ज़्यादा 1 साल वाले में होता है। अब देखिए, तो ये तुम्हें हमने बता दें कि क्या आगे तुम्हारे लिए है। अब देखिए, जो ब्राउनियन मोशन में भी लार्जर पार्टिकल है, स्मॉलर पार्टिकल है, और जो लार्जर पार्टिकल्स है और जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, तो लार्जर पार्टिकल आपका कम ब्राउनियन मोशन दिखाएंगे, कम इर्रेगुलरिटी दिखाएंगे, और स्मॉलर पार्टिकल ज़्यादा इर्रेगुलर। पीजीटी में इंटरव्यू होता है? बीच में तो डायरेक्ट करने लगे, ठीक है। तो पीजीटी में भी इंटरव्यू होने लगा, पीजीटी एग्जाम में भी इंटरव्यू बीच में हो रहा था, अभी बीच में नहीं कर रहे थे। अब देखो क्या करते हैं, बताएंगे। स्मॉलर पार्टिकल्स becomes more irregular, जो छोटे पार्टिकल से ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर इन कंपैरिजन ऑफ लार्जर, छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं लार्जर पार्टिकल्स की तुलना, छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं। योग क्या कर रहे हैं, कैसे अरे चाय बना दो, सिमोन चाय पियोगे? तो
smaller particles becomes more irregular in comparison of larger particle. अब देखिए ब्राउनियन मोशन में ये फार्मूला और ये शॉर्ट में आ जाए उसके लिए, जैसे ये है आपका, हमने कंटेनर ले लिया जिसमें ब्राउनियन मोशन वाले पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी 1 ग्राम मोल में नंबर n है, 1 ग्राम मोल। गैस के मॉलिक्यूल का मास स्मॉल है, टेम्परेचर T है, अवगाद्रो संख्या कहलाता है, अवगाद्रोस ठीक है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम P है। हाइट पर एक लेयर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर बॉटम पर गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन n है, यानी इस हाइट पर n है और बॉटम पर n0, बॉटम पर n0 है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट समझ के सरल है, ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो देखो पहले एक बार ब्राउनियन मोशन हिंदी में पढ़े थे, ब्राउनी के केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो, बीएससी में। पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स, पार्टिकल आपकी तरफ, देखो ऐसा है कुछ पेपर जो आपने बीएससी में पढ़े थे तो उतना तो रहता ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ठीक है। कुछ पेपर ऐसे होते जो एमएससी बीएससी में नहीं पढ़े हो तो उसमें आपके नए, जैसे इसका दूसरा पार्ट क्लासिकल का है, बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब वो तुम्हारे बीएससी में था नहीं उसमें। इसी तरीके से क्वांटम बीएससी में पढ़े थे पर वो बीएससी वाला अब हटा दिया पूरा, अब नया है पूरा एमएससी में, ठीक है। तो इस तरीके से वही जो बिल्कुल नया है वो टफ पड़ जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पहले, हम एक ज़माने में, अब बच्चों को लीजेंडर, बेसल, लग्रे बीएससी में पढ़ाते थे, ठीक है, मैथ में पढ़ाया था, तो वो अब यहाँ प्रॉपर है, लीजेंडर, डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल में फर्स्ट पेपर, इस पेपर में नहीं फर्स्ट में। कंप्यूटर वो हट गया, कंप्यूटेशनल मैथ हट गया, नहीं वो सब हट गया, नहीं नाम उन्होंने गलत भरवा दिया, पेपर का नाम भले हो पर अब उस पेपर में कंप्यूटर नहीं रहेगा, नया सिलेबस है ना, उस पर कंप्यूटर पूरी हट गई। एनए, लीजेंडर, बेसल, लग्रे, तो पूरा हम सिलेबस आज ग्रुप में शेयर कर देंगे, ग्रुप में सिलेबस डाल देंगे। देखिए पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स, पार्टिकल आपकी तरफ आ रहा है, एंड फार रैपिडली, और आपसे दूर जाता है, इनकॉन्टिन्यूअसली, ऐसा लगातार होता है, इज नोन एज ब्राउनियन। Such type of Brownian motion is obtained in smoke particles. इस टाइप का जो Brownian motion है वो मिलता किसमें है? स्मोक पार्टिकल्स में, लाइट वेटेड गैसेस में, लाइट वेटेड बॉल डिप्ड इन वाटर, उसमें Brownian motion particles are completely different from other particles. जो Brownian motion वाले particles बिल्कुल अलग होते हैं दूसरे पार्टिकल्स की तुलना में, ठीक है। जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल और ब्राउनियन वाले, कभी तो जहरीली गैस, जैसे जहाँ पर कूड़ा बहुत पड़ा वहाँ के आसपास से जब आप निकलते हो बहुत खराब महंगा। ऐसे ही जब जो सफाई कर्मी नाले में जाते हैं और क्या सुनते हो डेथ हो गई उनकी, क्योंकि जहरीली गैस एकदम से चली जाती है और कहीं मुँह प्रॉपर बांध के नहीं गए तो उनकी डेथ हो जाती है। उनको कायदे से जब भी जाना चाहिए मास्क प्रॉपर लगा के जाना चाहिए। तो वो पॉइजन गैसेस जो होती हैं वो सब ब्राउनियन मोशन में जाती है, बहुत डेंजरस है। इस तरीके से रैपिड है, जिगजैग है। रैपिड जो बहुत तेज़ी से बढ़ गए, और जिगजैग मतलब कोई भी फॉर्म बना दे, चाहे सर्किल बना दे, चाहे इलिप्स, कोई भी फॉर्म बना दे।
rapid zigzag and continuous motion in dispersed medium. Brownian motion depends upon the viscosity of the medium. Brownian motion निर्भर करता है माध्यम की श्यानता पर, विस्कोसिटी पर। ब्राउनियन मोशन को चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ मिक्स करके कहीं पे मिला के सेक करके उसे नहीं मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ब्राउनियन मोशन इरेगुलर है, कॉन्टिन्यूअस है, रैंडम है। स्मॉलर पार्टिकल्स बिकम्स मोर इरेगुलर इन कंपैरिजन ऑफ लार्जर। छोटे पार्टिकल ज़्यादा इरेगुलरिटी दिखाते हैं किसकी तुलना में, बड़े पार्टिकल्स की तुलना। ये हमने एक कंटेनर ले लिया है और इसमें ब्राउनियन मोशन वाली गैस भर दिया है। इसमें बॉटम पर कंसंट्रेशन है, एच हाइट पर है, प्रेशर है P, वॉल्यूम है P, टेम्परेचर है T, गैस के मॉलिक्यूल का मास है M। देखिए जरा फॉर्मूला, n बराबर n नॉट RT अपॉन OH। n डेंसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की एट हाइट h, या इसे ऐसे n बराबर n नॉट एक्सपोनेंशियल RT अपॉन MGH, RT अपॉन MGH। n है डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट हाइट density of gas molecule at height, m naught density of gas molecule at the height, m naught density of gas molecules at the bottom। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है गैस, R गैस acceleration due to gravity, G acceleration। अब आवागाद्रो नंबर देखिए, आवागाद्रोज नंबर इसी से निकाल लिया जाए, n बराबर n नॉट T की पावर RT अपॉन log RT अपॉन MGH। माइनस को इग्नोर कर, आवागाद्रो संख्या माइनस
तो ये आपका आ गया log n अपॉन n, log n अपॉन n, RT अपॉन n। ठीक है, अब इससे R की वैल्यू आ गई T अपॉन n log n। R की वैल्यू किसके बराबर है? n की। R क्या होता है? n अवागाद्रो संख्या के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, हाँ जाओ भेज रहे लिखिए सर एमबीएस ऊपर होगा उल्टा हो गया ये MGH upon T। हाँ MGH उल्टा ठीक है तो एक प्रदीप सर को देखिए धीमे जाना होगा। अमृता समझ में आ गया? अमृता नाम कि अमिता? अमिता तो ये आ गया MGH अपॉन K log n अपॉन, ये रिलेशन है अवागाद्रो संख्या। ठीक है, ब्राउनियर मोशन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर Avogadro's ये Avogadro। अब इसका लाइट वेटेड बॉल वाला प्रूफ हम करने जा रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह 7 बजे आ नहीं पाएंगे। हाँ कर लो एडजस्टमेंट अभी। तुम तो चेहरा बांध के आती हो, धूप की वजह से कर रही हो। हाँ बताओ कारण क्या होगा? तुम आ जाओगे ना दोपहर क्या 11:30 से 12:30 उनका 12:30। ठीक है, क्योंकि सुबह का हमें एक्सपीरियंस है ना। MSc वाले बच्चे नहीं आते, एक दिन बुला कर देख चुके। पार्टवन वाले घबराए रहते, वो आ जाते हैं। सिमोन आएंगे नहीं, ये उठ नहीं पाएंगे। हम बता रहे हैं काफ़ी बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ तुम ही आओगे, हम बता रहे हैं। बस तुम ही अकेले आ पाओगे, फिर हमें छुट्टी करनी पड़ेगी। तुम अकेले देखिए, हाँ पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगाई बढ़ा दी है तुमने।
डीजल बहुत महंगा है ब्लॉक वाला, हमको तो कार में डीजल कराना पड़ता है। सस्ता पेट्रोल तो सस्ता है ना, हैं? पेट्रोल तो सस्ता है, डीजल 8 रुपए का अंतर है। 8 रुपए का, सर 8 रुपए का नहीं, 200 रुपये से 2 मीटर चलती नहीं गाड़ी। ब्राउनियन मोशन ऑफ लाइट वेटेड बॉल, ये एमएससी का मेन यही है। ठीक है, अब सिलेबस में रहता है तो बता दिया और थोड़ा ध्यान भी गए ब्राउनियन मेन यही है। जैसे पेपर का टाइम हुआ रिवाइज करना तो आपने यही नहीं किया। ठीक है, तो देखिए ए वेरी लाइट वेटेड पार्टिकल या बॉल a very light weighted particle or ball, a very light weighted particle or ball immersed in a liquid, immerse कर देते हैं इमर्स कर देते हैं लिक्विड, एग्जिबिट रैंडम टाइप मोशन, एग्जिबिट वर्ड टिपिकल होता है, रिप्रेजेंट रैंडम टाइप मोशन, रिप्रेजेंट रैंडम टाइप मोशन, रैंडम टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर देता है, जैसे हम क्या कहते हैं ब्राउनियन, विच इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, नोन एज ब्राउनियन मोशन, जो कि क्या दिखाएगा ब्राउनियन, विच इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में 2 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। There are 2 types of forces. There are 2 types of forces. 2 प्रकार के forces. There are 2 types of forces. There are 2 types of forces acting on the ball. Acting on the ball. पहला है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। इस बॉल का मास रेडियस इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू, विस्कस -6.5 मीटर।
6 पाई इंटा r। एक और लगता है ये तो श्यान बल, दूसरा एक और फोर्स लगता है स्टोचस्टिक फोर्स, F2 बराबर ma, जो लिक्विड होता नहीं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल टाइप से लगता है, वही है एटॉस्टिक फोर्स ATOCHASTIC। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू इसकी 0, औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ स्टोचस्टिक फोर्स उसका एवरेज वैल्यू 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है दोनों फोर्सेस के सम के बराबर। रिजल्टेंट फोर्स F1 की वैल्यू है 6 पाई इंटा r। F2 की वैल्यू है m। यहाँ पर r जो है रेडियस है और b वेलोसिटी है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो F बराबर ma होता है, तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन m इंटू x का 2, ठीक, -6 पाई इंटा m, ठीक है, m से डिवाइड कर x डबल डॉट 6 पाई ये आ गया x डबल डॉट -6 पाई और v की वैल्यू दी x डॉट, तो आपने 6 पाई अब आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अपना पढ़ो, ये सारे फिजिक्स पढ़ो, मैथ में पढ़ना मेरी की बात। यहाँ जितनी देर बैठो फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। सर, ये F1 होगा यहाँ से। ये F1 है, उसे F1 इस वाले को F1 नहीं किया गलती से, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे।
रिजल्टेंट में अगर दिक्कत आई तो भाई ये फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब a बराबर x दिया एक ऐसे देखो वेलोसिटी x का एक बार डिफरेंशिएशन तो हम इसे x डॉट दिखाते हैं। देखो इधर जैसे क्या होता है कि लिक्विड है तो लिक्विड इंटरमीडिएट में भी पढ़े हो श्यान बल, क्योंकि बीएससी में तो था नहीं। तो श्यान बल जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ बॉल, बॉल की त्रिज्या है और बी वेलोसिटी। ठीक है, कुछ वर्ड में दिक्कत हो तो हिंदी पूछ लेंगे, हिंदी मीडियम पढ़ी थी कि इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं। तो F1 बराबर -6 पाई ईटा आर। अब स्टोस्टिक फोर्स जो एक्चुअल वे में मतलब ये नहीं कह सकते उत्प्लावन बल पर वैसा ही एक रिजल्टेंट फोर्स टाइप से आता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टोस्टिक फोर्स। जरा बोल उत्कर्ष स्टोस्टिक फोर्स F2 बराबर m80, m मास और a एक फंक्शन टाइप से लेगा उसका। ठीक है, बैठ जाओ। जैम भी है, जैम खाओगे? बैठो बस, छोड़ रहे हैं। M80 तुम्हारा तो नहीं है, तुम भी जैम ज्वाइन कर रहे हो? अच्छा अच्छा, तो M80 का छोड़ रहे, मेरा क्लास होने वाला। M80 तो यहाँ पर ये है M और 80 स्टोस्टिक फोर्स का कांस्टेंट, इनका होगा स्टोस्टिक फोर्स का कांस्टेंट, स्टोस्टिक कांस्टेंट है उसका, कांस्टेंट ऑफ स्टोस्टिक, ये इसका कांस्टेंट उत्प्लावन बल का नियतांक आता है। अब रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्सेस का सम होता है, जो परिणामी बल है दोनों फोर्सेस का सम होता है F1 और F2 का। ठीक है, F1 की वैल्यू है 6 पाई ईटा और ये होता है M80। ठीक है, M80। अब यहाँ पर आप देखिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। तो एक फोर्स ये हुआ, एक फोर्स दोनों जुड़े, दोनों फोर्सेस का सम तो 6 पाई ईटा आर और M80। अब फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन तो ma, तो m ये और a का मतलब x का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी बनी x डॉट, डॉट लगाते हैं और दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये dv अपॉन dt का मतलब d बाई dt ऑफ x डॉट, तो ये क्या हो गया x डबल डॉट, ये हो गया x डबल डॉट। ठीक है, तो m x डबल डॉट f इंटा r v, देखो इधर f इंटा r v और m8 m से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो m से डिवाइड कर, यहाँ का m तो वैसे ही रहेगा और इस वाले का m कर जाएगा। इसमें हमने क्या किया, v की जगह x डॉट कर दिया और इसकी जगह x डॉट। अब बड़ा सा प्रूफ है, कल हम इसी को पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि 11:30 से 12:30 MSc फाइनल ईयर का बैच है। ठीक है, और 12:30 से आपका 1:30 बजे। ठीक है, MSc। ठीक है, अभी MSc प्रीवियस को कम पढ़ा रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी इसलिए इन लोगों को छूटा हुआ पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हो?